नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूँ अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज मैं संज्ञा प्रकरण की बातचीत करूँगा और ये संज्ञा प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो काफ़ी दिन है, लेकिन उसकी तैयारी हम लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी है क्योंकि कम समय में हम बहुत तेज़ से पढ़ते पढ़ाते हैं। इस खतरे से बचने के लिए हम लोगों ने तैयारी पहले ही शुरू कर दिया है। अब आप लोगों को मेरे साथ लग जाना है और तैयारी को चार चांद लगाना है। संज्ञा प्रकरण से वैसे प्रश्न सीटेट में नहीं पूछे जाते, टेट में पूछे जाते हैं, फिर भी एहतियात के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा प्रकरण है क्या। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र तो मैं आपको बता चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। एक बार फिर से आप यहाँ माहेश्वर सूत्र देख सकते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जिसमें पहला आ ई ऊ ड़, दूसरा ऋलिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, इयंगड़नम, झबई, गणदस, जबगड़दस, खपचड़चटतो, कपय, शशर और हल। ये कुल मिलाकर 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहार पर भी मैं एक वीडियो आपको बना के पहले ही दे चुका हूँ। प्रत्याहार कैसे बनते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी ये माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के आखिरी वर्ण को आप निकाल दीजिए और जो प्रत्याहार आपको बनाने के लिए कहा जाए वहाँ से लेकर, अर्थात पहले वर्ण से लेकर आखिरी वर्ण तक जोड़कर एक प्रत्याहार बना सकते हैं। प्रत्याहार का एक वीडियो है पिछला वाला, वो बहुत अच्छा है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे अच प्रत्याहार यहाँ आपको बनाना है तो अच प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। अच प्रत्याहार के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अ यहाँ से ले लेना है आयुड़ा से और च ले लेना है एउच तक, और जिस जिस के नीचे हलंत लगा उसको छोड़ के बाकी सारे वर्णों को इकट्ठा करके लिख दीजिए। आ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ, बस हो गया काम। इसी तरीके से बहुत ही आसान है प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। हलंत्यम, पहला ये जो संज्ञा सूत्र है हलंत्यम, इसका अर्थ होता है कि जो हल होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं, लेकिन जब व्यंजन अंत में होता है तब क्या होता है, अर्थात किसी भी शब्द के अंत में अगर हल व्यंजन आ जाए, हल वर्ण आ जाए, तब क्या होगा। अर्थात उपदेश की अवस्था में अंतिम हल व्यंजन की इत संज्ञा होती है, हल अंत्यम। अर्थात किसी भी शब्द के अंत में हल व्यंजन है जिसके नीचे वो हलंत लगा हुआ है तो उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। जैसे आयुड़, ऋलिक, चर, हल, खर, ये सब के अंत में जो हलंत लगा हुआ वर्ण है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। पहला सूत्र कहता है तस्य लोपः, ये कह रहा है कि अर्थात जिसकी इत संज्ञा होगी, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका हम क्या कर देंगे, उसका लोप कर देंगे। तो ये दूसरा सूत्र क्या कहता है, तस्य लोपः, किसका लोप हो जाता है, जिसकी इत संज्ञा हो। जैसे आयुड़ा में अड़ा की क्या है, हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपः से उसका लोप हो गया। आदर्शनम लोपः, अर्थात विद्यमान शब्द किंतु दिखाई न देने वाला सुनाई दे वह लोप कहता है, आदर्शनम लोप कहा जाता है। अर्थात जो दिखाई तो न दे लेकिन वो क्या करता है, बोलने में वो सुनाई दे, वो उसका आदर्शनम लोपः संज्ञा उसकी होती है। आदिरंतेन संहिता, ये क्या कह रहा है, आदि ही, आदि माने आप जानते हैं शुरू, अंत माने अंत, संहिता मतलब संहिता। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित होने वाला आदि वर्ण अपना तथा बीच में न आने वाले अन्य वर्णों का बोध कराता है। जैसे यहाँ अच वर्ण है ना, अच में आ और च, आ मतलब आदि का और च मतलब अंत का, दोनों के बीच में जो वर्ण आएंगे उनकी क्या संहिता होगी, आदिर अंतेन संहिता, आदि की और अंत की संज्ञा होगी। जैसे आयुरेली ए ओ ऐ औ, तो ये आदिर अंतेन
आदिर अंत्यन संहिता का मतलब यहाँ ये हो गया कि आदि और अंत के वर्णों को जोड़ ले और मध्य में क्या रहा है उसको देखें। उपदेशो अजनुनासिक इत, ये कह रहा है उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक है उनकी इत संज्ञा होती है। जैसे अण, अंग, इय, म, जो पांचों वर्ण हैं अगर ये अंत में आ रहे हैं तो इनकी जो है इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा मैंने बताया ही था, इत संज्ञा का तस्लोप असलोप हो जाता है अर्थात समाप्त हो जाते हैं। उकालो अध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये कहा जा रहा है कि ऊ कालो अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा प्लुत ऊ, काल वाले स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। नीचे अलग से दिया हुआ है ह्रस्व ऊ, ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व, ह्रस्व हो गया, दीर्घा, दीर्घई, दीर्घ ऊ। फिर उसके बाद प्लुत, नीचे उसके सबसे नीचे देखिए आप, ये प्लुत करके दिखाया है आपको कि प्लुत कैसे होगा। ये हो गया उसका प्लुत वाला भाग। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है उच्चैरुदात्तः, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान से ऊपर वाले भाग से होता है वह उदात्त कहलाता है। मान लीजिए का उच्चारण आप जिह्वा के निचले भाग से करेंगे, लेकिन निर्धारित स्थान से ऊपर वाले भाग से अगर कर देंगे तो उसकी संज्ञा क्या होगी, उच्चैरुदात्तः। नीचैरुदात्तः का मतलब ठीक वैसे ही, जहां को उच्चारण ऊपर से करना है लेकिन आप नीचे से कर देंगे तो उसकी संज्ञा नीचैरुदात्तः होगी। समाहारः स्वरितः, जिस स्वर का उच्चारण उदात्त और अनुदात्त के एकीकरण से हुआ स्वरित कहलाता है, अर्थात जिसका उच्चारण न तो ऊपर से हो न नीचे से हो, बीचों बीच से हो, उसकी समाहार संज्ञा होती है। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, ये कह रहा है कि अगर मुख और नासिका दोनों से किसी वर्ण के उच्चारण में सहायता मिलती है तो उसकी जो संज्ञा होगी वो अनुनासिक ही होगी, वो नासिक ही कहलाएगा, भले उसको मुख से भी थोड़ी बहुत सहायता लेनी पड़ती हो। अब देखिए यहां पर वर्णों का उच्चारण स्थान है जो कि संज्ञा प्रकरण में ही आता है। ये जो उच्चारण स्थान है ये हिंदी के लिए भी वही मान्य होगा और संस्कृत के लिए भी। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य अर्थात जो प्रयत्न है अगर वो समान है तो उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। अर्थात किसी का उच्चारण स्थान कंठ है तो उस कंठ वाले जितने भी वर्ण होंगे उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। अकूह विसर्जनीया नाम कंठः, पहला सूत्र है ये। अ का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशाणाम तालु, ई चा वर्ग चा छा जा झा या और श का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री टा वर्ग टा ठा डा ढा आड़ा, रा और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु रसाणाम दंतः, री ता वर्ग ता था दा धा ना और दंत्य सा और ल का उच्चारण स्थान दंत है। उपूप मध्यमानीया नाम ओष्ठौ, ऊ पावर्ग प फ ब भमा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मंडाना नाम नासिका च, तो इयंगणना नाम, तो इया अंगणा नाम का उच्चारण स्थान नाक भी है। ए दौतोह कंठ तालु, ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो ये आप लोगों ने टेट के तहत पढ़ा होगा, सीटेट के लिए भी एक आध बार हो सकता है पढ़ा हो, तो इसको पढ़ें इसलिए मैं इसको स्पीड से पढ़ा दे रहा हूँ। ओ दौतो कंठ तालु, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और औष्ठ है। ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत और ओष्ठ होता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जीव का मूल भाग है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नाक है। अब यत्न जो होते हैं, यत्नो द्विविधा, यत्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कोई भी काम आप करते हैं तो दो प्रकार का यत्न हमको करना पड़ता है, एक तो मानसिक और एक शारीरिक। तो जैसे आप गेंद मान लीजिए उठाना चाहते थे, एक बार मन
आपसे आप सोचेंगे इस गेंद को उठा लूं, और एक काम आपका हाथ करेगा। तो इस प्रकार से एक जो हाथ करेगा वो बाह्य प्रयत्न, और मन जो करेगा वो आभ्यंतर। इस प्रकार से यत्न दो प्रकार के होते हैं। अद्याह पंचधा, जो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। इसको याद रखिएगा। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के इसके अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। बहरहाल ये मैं व्हाइट बोर्ड पर इस बार आपको अच्छे से फिर से समझाऊंगा, यत्न वाली जो कारिका है। फिर उसके बाद स्पर्श है, कुचो टू तुपु, जिसको हम का से लेकर मा तक स्पर्श वर्ण की संज्ञा देते हैं। और ईशत स्पृष्ट, अंतस्थों में यार अलावा की संज्ञा होती है। पूछा जाएगा कि ईशत स्पृष्ट वर्ण कौन सा है, जिसको हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ईशत विवृत, वही हिंदी में इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं, तीनों सा और हा। विवृत, जितने स्वर हैं उनकी विवृत संख्या होती है, आई और ईल आदि। संवृत, लिखने की अवस्था में आ की संवृत संज्ञा होती है। अब बाह्य प्रत्यय एकादशधा, बाह्य प्रत्यय 11 होते हैं, इनकी संख्या पूछ सकता है। विवार, सम्मार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये एक प्रत्याहार का नाम है। 24 नंबर पे आप देख रहे हैं, हसः, संवारा, नादा, घोषाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार, नाद और घोष आते हैं। खरः, विवारः, श्वासा, घोषश्च। खर का मतलब गदहा, विवार का मतलब छेद, श्वास का मतलब सांस लेता है, अघोष मतलब घोषने पर। अघोष मतलब किसी घोषते हैं जैसे, ऐसे याद कर सकते हैं। तो खरः, विवारा, श्वासा, घोषश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत विवार, श्वास और अघोष आता है। वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमश्चणा अल्प प्राणः, वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम और यण प्रत्याहार यर अलावा अल्पप्राण कहलाते हैं। वर्गानाम द्वितीया चतुर्थौश्च महाप्राणः, वर्ग का दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार तीनों सौरह को हम महाप्राण कहते हैं। ये हिंदी में ही आप याद कर लीजिए। बहरहाल एक प्रश्न हो सकता है इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये सारा मैटर टेट का है, तो एक प्रश्न उच्चारण स्थान और टोटल में से हर जगह से मिला के पूछ सकता है। तो आसानी से इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर गौर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीटेट के पाठ्यक्रम का नहीं है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो ये कह रहे हैं जो अनुदित वर्ण है, जो हिंदी में का से लेकर मा तक स्पर्श कहते हैं, संस्कृत में उसी को क्या कहते हैं? अनुदित वर्ण कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। जैसे यहां देखें हम कि राम कुमारः, राम और कुमार मिल गया, राम कुमारः हो गया, इसकी क्या हो गई? परः सन्निकर्ष संहिता हो गई। हलो अंतरो संयोगः, हलो अंतरा संयोगः, दो हलो के बीच में किसी एच का व्यवधान न हो तो उसको संयोग संज्ञा होती है। जैसे इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर न हो तो उनकी क्या होगी? हलोंतरो संयोग संज्ञा होगी। शुभ तिगंतम पदम, शुभ अंत और तिगंत की पदम पद संज्ञा होती है। जिसके अंत में सुप्रत्यय हो वह शुभंत, और जिसके अंत में तिंग प्रत्यय हो वो तिगंत कहलाता है। तो ये तो था संज्ञा प्रकरण, जिससे एक प्रश्न कभी कभी केवल उच्चारण स्थान का पूछ लिया जाता है, प्रत्याहार से तो पूछ लिया जाता है, और संज्ञा प्रकरण से प्रश्न सीटेट में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डर पे बनाया। जो इसका प्रयत्न वाला भाग है मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे एक बार आप सबको फिर से समझाऊंगा। अगर आप सब एडमिशन लेना चाहते हैं सीटेट का, तो हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो गए हैं। 9628 95 92 37 जो आपके थंबनेल पर दिया गया नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सीटेट लिखकर, हम आपको पूरी प्रक्रिया बता देंगे। आपको इंक्वायरी नंबर भी दे देंगे, जिससे आप फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड वाला भाग है, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला, तो उसको वही आपके सर पढ़ा रहे हैं जिनको आप चाहते हैं।
उसके बाद हिंदी संस्कृत मैं देख रहा हूँ, पर्यावरण भी चल रहा है, मैथ चल रहा है, साइंस चल रहा है, जीएस चल रहा है, सारे चल रहे हैं। बस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि दिक्कत ये है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की भी कक्षा हमारे यहाँ चल रही है। टीजीटी पीजीटी 2019 को टारगेट करके हिंदी और एसएसटी की भी कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन हिंदी से जो है हिस्ट्री पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, नंबर वही है 9628959237, आपको व्हाट्सएप करना है, बाकी काम हम स्वयं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।